है विजय माल्या की तेरह ही में नहीं बैठे। आदतें होती हैं लोगों की वो जाती नहीं है। मेरी भी इसी तरह की आदत थी कि जाऊं आपका मुंह जानने की कोशिश करूं, लेकिन आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं माशाल्लाह। आइए गीत पढ़ता हूं, उसके बाद एक नज्म जिसकी फरमाइश है इंशाल्लाह वो भी पढ़ दूंगा। पिछली बार नहीं पढ़ सका था मैं, इंशाल्लाह वो पढ़ दूंगा, शायद इसीलिए इस बार फिर मुझे जहमत दी गई। एक बहुत छोटी सी नज्म पढ़ता हूँ, थोड़ी देर के लिए आपका मन मांगता हूँ, पढ़ता हूँ, सुनिएगा। ऐ मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे परदेसी, थोड़ी देर के लिए मुझे मन दीजिएगा, मैं कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा सा आपका मूड बदल सकूं। ऐ मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे परदेसी, आओ घर लौट चलो गांव बुलाता है तुम्हें। ऐ मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे परदेसी, आओ घर लौट चलो गांव बुलाता है तुम्हें। पहला बंद पढ़ता हूं इसका। हाँ वही गांव जहां कच्चे मकान की खुशबू, आंख खुलते ही जहां आए अज़ां की खुशबू। हाँ वही गांव जहां कच्चे मकान की खुशबू, आंख खुलते ही जहां आए अज़ां की खुशबू। डर जो अब्बू का हमें रात में सोने भी न दे, फिर भी चुपके से सुला देती है माँ की खुशबू। क्या बात है, जिसका एहसास यहाँ अब भी जगाता है तुम्हें। आओ घर लौट चलो गांव बुलाता है तुम्हें। क्यों रुला रहे हो यार? मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे परदेसी, आओ घर लौट चलो गांव बुलाता है तुम्हें। मैं जानता हूं आप मुझसे क्या सुनने की उम्मीदें करते हैं और मैं क्या सुना रहा हूं, लेकिन कभी कभी लगता है कि नहीं मन की भी कुछ बात हो जाए। मैं 2 दिन से बाहर हूं, प्रदेश में हूं, मैं उस सब दर्द को महसूस भी कर रहा हूं। जी बिल्कुल, ये नया ही पढ़ रहा हूँ, इसे तो आज ही कहा है इसलिए पढ़ रहा हूँ। इसलिए पहली बार बिल्कुल एग्जाम देने वाले बच्चे की तरह चिट भी हाथ में ले रखी है ताकि कहीं गलती ना हो। मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। आओ घर लौट चलो गांव बुलाता है तुम्हें। ऐ मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे परदेसी, आओ घर लौट चलो गांव बुलाता है तुम्हें। आप बस महसूस करें उस लम्हे को जब आपके वहां से एयरपोर्ट निकलते वक्त 2 मासूम सी आंखों में 2 मासूम से आंसू थे। बस उसे शब्द देता हूं, मैं पढ़ता हूं। हमारे रुलाने हो क्या? मासूम से एहसास लिए बैठा है, कोई बरसों से तेरी आस लिए बैठा है। कोई मासूम से एहसास लिए बैठा है, कोई बरसों से तेरी आस लिए बैठा है। तेरी चाहत भरी बस एक छुअन पाने को, कोई मुद्दत से तेरी प्यास लिए बैठा है। जिसका चेहरा यहाँ भी ख्वाब में आता है तुम्हें। हाँ वही गांव बुलाता है तुम्हें। ऐ मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे परदेसी, आओ घर लौट चलो गांव बुलाता है तुम्हें। इस नज्म का आखिरी बंद पढ़ता हूं।
और जो मेरे चाय वाले दोस्त हैं, तो पहली लाइन वाले लोग वैसे भी दाद नहीं दे रहे हैं, ऊपर से आप उनके हाथ में चाय का कप भी पकड़ा देते हैं। तो ये एक तरह से डबल जो है वो उनको मौका दिया जाता है कि वो दाद न दे पाए। मैं कोशिशें करता हूँ, आपसे थोड़ी सी और बेदारी मांगता हूँ, पढ़ता हूँ। हाँ वही गांव बुलाता है तुम्हें, आते जाते हुए मौसम से भला क्या मतलब, माँ को दुनिया के किसी गम से भला क्या मतलब। अगला दो मिसरा आपकी मोहब्बत मांगता है, वरना मैं समझूंगा कि आप नाइंसाफी कर रहे हैं। पढ़ता हूं जी वो भी मैं पढ़ दूंगा। आते जाते हुए मौसम से भला क्या मतलब, माँ को दुनिया के किसी गम से भला क्या मतलब। जिसका दिल सात समंदर के इधर बैठा हो, उसको डॉलर से या दिरहम से भला क्या मतलब। आते जाते हुए मौसम से भला क्या मतलब, माँ को दुनिया के किसी गम से भला क्या मतलब। जिसका दिल सात समंदर के इधर बैठा हो, उसको डॉलर से या दिरहम से भला क्या मतलब। क्या ये एहसास कभी याद भी आता है तुम्हें, आओ घर लौट चलो गांव बुलाता है तुम्हें। ऐ मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे परदेसी, आओ घर लौट चलो गांव बुलाता है तुम्हें। बचपन में किस्सा सुनते थे गांव में हम कि कभी कभी बड़े शहरों में ऐसी ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं कि उनको देखने के लिए सर उठाइए तो टोपी गिर जाए सर से। दुबई आके ये बात समझ में आती है कि ऐसा चारों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें हैं। मैं आखिरी बंद पढ़ रहा हूं इस नज्म का, पढ़ता हूं सुनिएगा। जी पढ़ रहा हूं। यहाँ कालीन के मखमल के सिवा कुछ भी नहीं, रोज तन्हाई के दलदल के सिवा कुछ भी नहीं। क्या बात है। यहाँ कालीन के मखमल के सिवा कुछ भी नहीं, रोज तन्हाई के दलदल के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे टूटे हुए छप्पर ने कहा था मुझसे, वहां सीमेंट के जंगल के सिवा कुछ भी नहीं। ऐसे जंगल में कोई डर तो सताता है तुम्हें, आओ घर लौट चलो गांव बुलाता है तुम्हें। ऐ मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे परदेसी, आओ घर लौट चलो गांव बुलाता है तुम्हें। ऐ मेरे दोस्त मेरे। बहुत शुक्रिया। मैं आप जो दाद दे रहे हैं, आपसे जो मोहब्बत मिल रही है, मैं नहीं चाह रहा कि फिर जाऊं और फिर आप बुलाएं और फिर वसूलें। मैं एक सीधे एक नज्म शुरू कर रहा हूं। जी आपका जो हुक्म है मैं वही शुरू कर रहा हूं। वही नज्म। हाँ जल्दी। पहले मदरसे की सुनाओ या अपनी मर्जी का? मदरसा। चलिए, मैं पिछली बार क्योंकि नहीं पढ़ सका था इसलिए उसको पहले पढ़ रहा। हाँ मदरसा। चलिए एक बार मुझे हुक्म दीजिए कि मैं वो नज्म शुरू करूँ। आप चलो। बस पिछले 15 साल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जी चाचा, अच्छा ऊंची आवाज से सुना।
एक्चुअली हमारे बड़े बुजुर्ग इतने ऊंचे बैठ गए हैं कि हम बच्चों की आवाजें वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। भाई माइक की आवाज थोड़ी बढ़ा दें क्योंकि मेरी नहीं बढ़ सकती, लेकिन थोड़ा सा माइक बेहतर कर दें, थोड़ा सा और आवाज बढ़ा दें क्योंकि वहां तक आवाज नहीं पहुंच रही है। आइए मैं एक नज्म शुरू कर रहा हूँ, उससे पहले ये 4 मिसरे पढ़ देता हूँ ताकि आपका मूड बन जाए उस नज्म के लिए। वफा विश्वास श्रद्धा और सब एतबार मर जाएं, वफा विश्वास श्रद्धा और सब एतबार मर जाएं, अगर उनकी तरह हर शख्स के किरदार मर जाएं, अगर उनकी तरह हर शख्स के किरदार मर जाएं, अब आसाराम जैसे शख्स का भी नाम बापू है। अगला मिसरा सुन के बताइएगा। मालूम है। अब आसाराम जैसे शख्स का भी नाम बापू है, अगर गांधी सुने तो शर्म से 100 बार मर जाए, अगर गांधी सुने तो शर्म से 100 बार मर जाए, वफा विश्वास श्रद्धा सब एतबार मर जाए। ऊपर एक चचा है माशाल्लाह, इस उम्र में भी उनमें जो जोश है, मैं सोच रहा हूँ नीचे कूदना पड़े लेकिन उनकी मोहब्बतों को सलाम। वो बहुत माशाल्लाह। तभी अनवर भाई ने एक बात कही थी कि पिछले 12 साल से सलाउद्दीन साहब ने जो तरबियत की है, जो बीज बोया है मुशायरा सुनने का, एक सलीका दिया है यहाँ की ऑडियंस को। सच है, ये बहुत बड़ा सच है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात ये भी है कि जो उत्तर प्रदेश के तमाम जिले हैं, आजमगढ़ हो, जौनपुर हो, अकबरपुर हो, फैजाबाद हो, प्रतापगढ़ हो, यहाँ के जो लोग हैं इनको मुशायरा सुनने का सलीका जो है वो खानदानी मिला हुआ है। जैसे जावेद भाई वो शेर पढ़ रहे थे, तो ये हुनर भी इनके बड़े काम आता है माशाल्लाह। मुझे हुक्म है, मैं वो नज़्म शुरू कर रहा हूँ जिसके लिए आपका हुक्म है, पढ़ता हूँ सुनेगा। हर जहन टटोल रहा है, लब अपने खोल रहा है, हर जहन टटोल रहा है, लब अपने खोल रहा है, लखनऊ सुने दिल्ली भी सुने, एक शायर बोल रहा है, लब अपने खोल रहा है, हर जहन टटोल रहा है, लखनऊ सुने दिल्ली भी सुने, एक शायर बोल रहा है, अपने बहते आंसू को ही औजार बनाने वाले हैं। अगला मिसरा सुन के बताइएगा। अपने बहते आंसू को ही औजार बनाने वाले हैं, हमको बेकार न समझो, हम सरकार बनाने वाले हैं, सरकार बनाने वाले हैं, सरकार बनाने वाले हैं। तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए, तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए, शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए, शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए, अभिनय जो किया तो दिलीप हुए और हम ही शाहरुख खान हुए, अभिनय जो किया
तो दिलीप हुए और हम ही शाहरुख खान हुए। अभिनय जो किया तो दिलीप हुए और हम ही शाहरुख खान हुए। संगीत छुआ जब हाथों से नौशाद हुए, रहमान हुए। हम तो अपने दातूनों को, हम तो अपने दातूनों को तलवार बनाने वाले हैं। हमको बेकार न समझो, हम सरकार बनाने वाले हैं, सरकार बनाने वाले हैं। गणतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय जश्न है, बहुत खुशी का लम्हा है। एक आखिरी बंद पढ़ता हूं सुनेगा कि इंसाफ छुआ जब हाथों से। बहुत सलीके से आपको इतिहास में ले जाने की कोशिश करता हूं। मैं हिंदी का विद्यार्थी हूं, मुशायरे की दुनिया जानती है कि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी का विद्यार्थी हूं। मैं पढ़ता हूं सुनेगा। हमको बेकार न समझो, हम सरकार बनाने वाले हैं। जब जहांगीर हम हुए हैं तो इंसाफ सिखाया है हमने। जब जहांगीर हम हुए हैं तो इंसाफ सिखाया है हमने। अकबर बनकर दुश्मन को करना माफ सिखाया है हमने। अकबर बनकर दुश्मन को करना माफ सिखाया है हमने। जब औरंगजेब हुए हैं तो, मैं पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में रामलीलाओं की भूमिका, इस पर एक प्रोजेक्ट था, हम लोग काम कर रहे थे कुछ बच्चे मिलकर के। तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई कि उत्तर प्रदेश में कम से कम 25 बड़ी रामलीला कमेटियां ऐसी हैं जिनकी जमीनें औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के सिग्नेचर से डोनेट की गई हैं। ये ऐसा पहलू है जिसे कभी हिस्ट्री बताती नहीं है। मैं पढ़ता हूं सुनेगा कि जब जहांगीर हम हुए हैं तो इंसाफ सिखाया है हमने। अकबर बनकर दुश्मन को करना माफ सिखाया है हमने। जब औरंगजेब हुए हैं तो मंदिर को जमीने दान किया। जब औरंगजेब हुए हैं तो मंदिर को जमीने दान किया। जो रंग तिरंगे में है हरा वो रंग हमने दान किया। क्या बात है। बनकर हमीद भारत का बेड़ा पार लगाने वाले हैं। बेकार न समझा करिए हम सरकार को। अरे मदरसा 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 दोस्तों, मदरसा। अभी हमारे बहुत से शोधा नहीं, मदरसा 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 है। अब ये तो सलाहुद्दीन साहब ही बताएं कि क्या किया जाए। मदरसा जैसा आप कहिए। मदरसा मदरसा। आइए सलाहुद्दीन साहब की भी राय यार भाव ना बढ़ाओ। जी मदरसा, जी मैं सीधे सीधे बिना किसी बदमाशी के, बिना कुछ और पढ़े, बिना कोई और जुमला बोले सीधे सीधे नज़्म पढ़ दे रहा हूँ। मैं जान रहा हूँ इसके बिना आप छोड़ेंगे नहीं, आपका हुक्म है। आप जी इंशाल्लाह मैं वो भी पढ़ दूंगा। आप बहुत ऊपर जो कुछ दोस्त हैं वो तो बहुत ही बदमाश हैं, वो तो अपने ढंग से चलाते हैं। सलाउद्दीन भाई, वो एक बहुत छोटा सा बच्चा मेरे हिंदुस्तान में, एक बहुत छोटा सा बच्चा एक दिन बड़े जिद पे अड़ गया। घर वालों से बोला मैं छिपकली खाऊंगा। अब पूरा घर परेशान कि छिपकली कैसे खिलाई जाए। बच्चा मानने को तैयार ही नहीं। थक हार के उसके गुरुजी को बुलाया गया जिसकी बड़ी इज्जत करता था। गुरुजी ने बहुत मनाने की कोशिश करी कि छिपकली क्यों खाओगे बेटा। उसने कहा नहीं गुरुजी खाऊंगा। गुरुजी ने सोचा किसी तरह पिंड छूटे, छिपकली मंगवाई गई। कहा लो बेटा खाओ। बालक फिर जिद पे अड़ गया, रोने लगा, बोला ऐसे नहीं खाऊंगा, तली हुई छिपकली खाऊंगा। अब गुरुजी परेशान हो गए कि क्या किया जाए। छिपकली तलवाई गई, सामने लाया गया। तो उसने कहा कि हाँ तली हुई आ गई, लेकिन अब मैं तली हुई नहीं खाऊंगा,
आधी छिपकली खाऊंगा काट करके। छिपकली कटवाई गई, गुरुजी ने सोचा किसी तरह इससे पिंड छूटे, ये मान जाए। बच्चा जब उसने दो छिपकली के दो हिस्से देखे तो बोला गुरुजी पहले आधा आप खा लो फिर मैं खाऊंगा। अब गुरुजी परेशान हो गए कि इसको मनाया कैसे जाए। उन्होंने नाक पकड़ी, आंख मूंदी, कान वान बंद की और किसी तरह आधा हिस्सा निकल गए, खा गए। कहा चल बेटा मैंने आधा खा लिया, अब इसको तो तू खा के दिखा। बच्चा फिर जोर जोर रोने लगा, बोला गुरुजी मुझे वो खाना था जो आप खा गए। तो गुरुजी एकदम परेशान, गुरुजी ने अपनी धोती उठाई और चुपचाप वहां से भागे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस बच्चे का नाम अरविंद केजरीवाल था, जो आज बड़ा होकर के दिल्ली का मुख्यमंत्री। और गुरुजी को तो आप समझ ही रहे होंगे, उसी तरह के कुछ अरविंद केजरीवाल यहाँ भी बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं मुसलसल, अपने तरीके से मुशायरा चला रहे हैं। लेकिन आपकी मोहब्बतों को सलाम, आप बहुत प्यारे लोग हैं। आइए मैं नज़्म पढ़ता हूँ, थोड़ी देर के लिए आपका साथ मिले। मैं पढ़ता हूँ, सुनने का। मिला हमेशा, ऐसा बोल देते हैं तो थोड़ी देर सांस मिल जाती है। चला भी गया था मैं सिर्फ पानी पीने के लिए, वही आदतें हैं कि जाओ फिर आओ, थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाए। वो आज तो बड़ा खूबसूरत मुशायरा है, पिछले दिनों चंबल में डाकुओं ने मुशायरा कराया, बड़ा खूबसूरत मुशायरा सलाउद्दीन साहब, बड़ा प्यारा मुशायरा। और मुशायरा जब खत्म हुआ तो सारे शायरों को जितना पेमेंट कहा गया था उससे भी ज्यादा दिया गया, जैसे कि आज हम लोग भी उम्मीदें करते हैं। बहुत बड़ा पेमेंट दिया गया और बड़ी खिदमत की गई। और उसके बाद सारे शायरों को सरहद से बाहर, चंबल की सरहद से बाहर ला करके छोड़ दिया गया। सारे शायर बहुत खुश कि चलो हम उनसे लूट के आ रहे हैं जो दुनिया से लूटते हैं, चलो अच्छा ही है। सारे शायर जब खुश 4-5 किलोमीटर निकल आए तो डाकू फिर आए और जितना दिया था सबका सब लूट लिया। तो शायरों ने कहा भैया जब मतलब लेना था तो दिया क्यों? तो डाकू ने कहा देखो भाई वो हमारी मेहमान नवाजी थी, ये हमारी आदत है, हमारा काम है, करना पड़ता है। तो ये हमारी आदत थी, हमें जाना पड़ा, हमें आना पड़ा, आपसे इसी तरह से वसूलना पड़ता है, क्या किया जाए। आप बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं, मैं पढ़ता हूँ सुनिए। मिला हमेशा, मीडिया का प्रोपेगेंडा, मेरी एक बहुत मासूम सी नज़्म। मैं बहुत आम सा छोटा सा एक बच्चा, मैंने कभी मदरसों में पढ़ाई नहीं करी, लेकिन अल्लाह को काम लेना होता है तो चींटियों से काम ले लेता है। उसने मुझ जैसे एक हिंदी वाले बच्चे से एक नज़्म कहलाई जो आज बहुत सारे मोबाइलों में बजती है, या जिसकी वजह से मैं आप तक पहुंच सका। पढ़ता हूँ सुनिए। मिला हमेशा, मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। जो इधर कुछ दोस्त हाथ बांध के खड़े हैं, आप दाद देंगे तो सलाउद्दीन साहब नाराज नहीं होंगे। आप भले ही इंतजामिया कमेटी के लोग हैं, थोड़ा सा आप सबकी भी बेदारी हो। मैं पढ़ता हूँ, पूरे दुनिया ने इस नज़्म को बहुत मोहब्बत से सुना है, आप भी सुन लेंगे तो मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हैं। मैं पढ़ता हूँ सुनेगा। मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। यहाँ कुरान पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, यहाँ कुरान पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, जर्रे जर्रे में हमदर्दी और मोहब्बत होती, और मोहब्बत होती। कभी नहीं हो सकता कत्ले आम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। गणतंत्र का जश्न कुछ गणतंत्र के सिपाही मना रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में गणतंत्र के गुनहगारों की भी कमी नहीं है। मैं एक बंद पढ़ता हूँ, इतिहास को कहां से कहां पहुंचा दिया गया। मैं पढ़ता हूँ। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कि चाहे शेखुल हिंद हो या
हाजी साहब आपका जो हुक्म है मैं वो सब पूरा करूंगा, लेकिन इसे पढ़ने दें क्योंकि इसे सारे लोग सुनना चाहते हैं। अरे भैया आप अकेले नहीं हो, नहीं, अनवर साहब ने बहुत खूबसूरती से आज इस मुशायरे को चलाया है। नहीं, अनवर साहब पूरी तरह बेदार हैं और बाप को ये पता होता है कि कौन सा बेटा बदमाश है, वो ताली वसूल लेगा, उसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये बाप को पता होता है। तो उन्हें ये सारी चीजें पता है कि इमरान के लिए मुझे बोलने की जरूरत नहीं है शायद, इसलिए वो चुपचाप बैठे हैं, उनकी थोड़ी एनर्जी बची रहने दें, उन्हें बहुत देर तक मुशायरा चलवाना। आप बस दाद दें, मुझे कोई मतलब वो मेरे बड़े हैं, उनकी दुआएं काफी है। मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, जंगे आजादी में सबने अपनी जान लड़ा दी, अपनी जान लड़ा दी। मिला हमें आजादी का इनाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। इस देश का मिसाइल मैन अपनी 5वीं तक की तालीम चेन्नई के एक छोटे से मस्जिद के बरामदे में बैठ के पूरी करता है और बाद में इस देश को परमाणु संपन्न बनाता है। मैं एक बंद पढ़ता हूं, सुनेगा। कि पड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने, पड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने, देश को एक से एक बढ़ करके दिया है लाल इन्हीं ने, दिया है लाल इन्हीं ने। निकले जाकिर फखरुद्दीन कलाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। 57 की जंग के बाद अंग्रेजों को यह लगा कि हिंदुस्तान पे हुकूमत करना है तो मुसलमानों को मिटाओ। हम लड़ रहे थे उस वक्त क्योंकि हुकूमत हमसे छीनी गई थी। उन्हें लगा कि मुसलमानों को मिटाना है तो कुरान मिटाओ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे इलाके इस बात के गवाह हैं। इतिहास की कुछ छोटी छोटी किताबें भी इस बात की गवाह हैं। मैं एक बंद पढ़ता हूं और अब तक जिसने दाद नहीं दी मैं उसे भी कसम देता हूं, उससे भी दुआ मांगता हूं। पढ़ता हूं, सुनने का। कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए। अगला मिसरा एक एक इंसान को कसम देता है, ऊपर से नीचे तक सबको। कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटाना पाए। जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटाना पाए, एक हर्फ मिटाना पाए। लिया है अल्लाह ने ऐसा भी काम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। आखिरी बंद इस नज्म का, और इतनी देर मैंने आपकी मर्जी के हिसाब से आपके हुक्म पे पढ़ा है। मैं इस नज्म के बाद 3 मिनट डाई से भी बहुत आजी के साथ
3 मिनट मांगूंगा और आपसे भी एक छोटी सी नज्म कह के जाऊंगा। ये आखिरी मिसरा इस नज्म का पढ़ देता हूँ सुनिए। नहीं, पहली बार ऐसा किसी मुशायरे में हो रहा है कि मेरा खुद मन कर रहा है कि मैं प्यास न छोड़ के जाऊं। पढ़ता हूं, सुनिएगा। लिया है अल्लाह ने ऐसा भी काम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। मीडिया का कहना वहां हथियार मिलता है, मीडिया कहती है वहां ट्रेनिंग दी जाती है। मैं एक सच बोलता हूं जो बहुत तीखा सच है, लेकिन सच है। उस सच को बोलने से पहले बहुत सोचना पड़ता है, बहुत डरना पड़ता है, समझाया जाता है। लेकिन मैं बड़ी हिम्मत से कह देता हूं कि क्या आरजू करूं मैं तेरी आरजू के बाद, क्या आरजू करूं मैं तेरी आरजू के बाद, कुछ भी नहीं बचेगा मेरी गुफ्तगू के बाद। और दुनिया का कोई खौफ मुझे क्या डराएगा, माँ ने है मुझको दूध पिलाया वजू के बाद, माँ ने है मुझको दूध पिलाया वजू के बाद। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ, मीडिया का इल्जाम और मेरे मिसरे पढ़ता हूँ, सुनेगा क्या मिलता है वहां पर। क्या वजू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई, वजू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई, जिसे देखना है वो आकर देखे ये सच्चाई, देखे ये सच्चाई। आमीन कहिएगा। फैला है और फैलेगा इस्लाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। 3-3.5 मिनट का आखिरी एक छोटी सी नज्म पढ़ता हूँ। एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ, मुझे पता है, एक इंटरनेशनल मुशायरे में खड़ा हूँ। एक नज्म का मन है मेरा, मैं बस बहुत आपसे मन मांगते हो वही पढ़ रहा हूँ जो आपका। एक उजड़ा सा बेहाल सा बर्बाद सा मुल्क है जिसे दुनिया मुल्क नहीं मानती। मैं वो नज्म शुरू करता हूँ। वहां अस्पतालों पे बम बरसते हैं, वहां स्कूलों पे बम बरसते हैं। वो मुल्क अगर बोल सकता तो शायद फलस्तीन। पढ़ता हूँ, सिर्फ 3.5 मिनट आपका पढ़ता हूँ, सुनेगा। मैं फलस्तीन। ये मेरी कौम के हुक्मरान भी सुने, ये मेरी कौम के हुक्मरान भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो रहनुमा भी सुने, सारी दुनिया के वो रहनुमा भी सुने। सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ, मैं फलस्तीन 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 हूँ। पहला बंद पढ़ता हूँ। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं,
सुने, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में। कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। आए थे एक दिन मेरे घर, आए थे, आए थे एक दिन मेरे घर, आए थे। दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे। ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए मेरी इस सरजमीं पर उमर आए थे, मेरी इस सरजमीं पर उमर आए थे। जिसकी परवाज है आसमानों तलक, जिसकी परवाज है आसमानों तलक। जख्मी जख्मी मैं वो एक शाहीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। मेरे दामन में ईमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा। रेत पर रब का फरमान पलता रहा, रेत पर रब का फरमान पलता रहा। मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक। और सीनों में कुरान पलता रहा, और सीनों में कुरान पलता रहा, और सीनों में कुरान पलता रहा। जर्रे जर्रे में अल्लाह अकबर लिए, जर्रे जर्रे में अल्लाह अकबर लिए। खुश नसीबी है मैं साहिबे दीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। ना ही रोएंगे और ना ही मुस्काएंगे, मुस्कुराने के लिए कुछ बचा भी नहीं है। मैं आखिरी बंद पढ़ रहा हूँ। ना ही रोएंगे और ना ही मुस्काएंगे, ना ही रोएंगे और ना ही मुस्काएंगे। सिर्फ नग़्मे शहादत के ही गाएंगे, सिर्फ नग़्मे शहादत के ही गाएंगे। अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो, अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो मेरे बच्चे अबाबील बन जाएंगे, मेरे बच्चे अबाबील
बन जाएंगे, मेरे बच्चे अबाबिल बन जाएंगे। जो सितम ढा रहे अब रहा की तरह, जो सितम ढा रहे अब रहा की तरह, उनकी खातिर मैं सामान तौहीन हूँ। मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। किसी ने कहा, इमरान कैसे महसूस किया तुमने इस दर्द को? रोए नहीं, दामन नहीं भीगा। मैं आखिरी 4 मिसरे कह के जा रहा हूँ इस नज्म से अलग, कि चाक दामन रफू करके लिखता हूँ मैं, चाक दामन रफू करके लिखता हूँ मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूँ मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूँ मैं। दर्द गाने को भी हौसला चाहिए। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। हम इन्हें लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूँ मैं, दर्द गाने को भी हौसला चाहिए। दर्द गाने को भी हौसला चाहिए। आंसुओं से वजू करके लिखता हूँ मैं, आंसुओं से वजू करके लिखता हूँ मैं। अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं, अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे। मैं रहूं ना रहूं याद रखना। बहुत अच्छे जनाबी इमरान प्रतापगढ़ी काफ़ी देर से मुख्तलिफ उन्वानात पर अपने जज्बात और अपने एहसासात को शेरी पैकर में ढाल रहे थे। आखिर में उन्होंने 2 बहुत अहम नज़में पढ़ी, एक फ़लस्तीन के उन्वान से जो आलमी मंजरनामे को पेश कर रही थी नज़्म, और दूसरी नज़्म मदरसे के उन्वान से उन्होंने पढ़ी और मुशायरे की एकसानियत को रंगारंगी में उन्होंने तब्दील किया। ये उनका कारनामा रहा। दरअसल मदरसे के उन्वान की जो नज़्म है उसमें उन्होंने बहुत सी बातों की वजाहत भी कर दी है और बहुत सी बातों की सफाई भी दे दी है। हमारे मुल्क में 300 बरस पहले न कोई लफ्ज़ स्कूल जानता था, न कोई लफ्ज़ कॉलेज जानता था, न कोई लफ्ज़ यूनिवर्सिटी जानता था। जानता था तो गुरुकुल जानता था, पाठशाला जानता था, मकतब जानता था, मदरसा जानता था। और इन्हीं इदारों से बड़े बड़े दार्शनिक पैदा हुए, बड़े बड़े फलसफी पैदा हुए, बड़े बड़े आलिम पैदा हुए और उस ज़माने के बड़े बड़े वैज्ञानिक और साइंसदां पैदा हुए। तो इमरान ने मदरसे के उन्वान पर जो नज़्म पढ़ी उसमें उसने ये सफाई दी कि इन मदरसों का पिछली 3-4 सदियों में क्या किरदार रहा है। और फ़लस्तीन का गम ऐसा है कि दुनिया में जितने लोगों के सीने में दिल धड़कता है, फ़लस्तीन के मज़ालिम का गम हर किसी के दिल में है। उस गम को बड़े सलीके से उन्होंने बयान करके इस मुशायरे की एकसानियत को रंगारंगी में तब्दील किया। इसके लिए उन्हें मुबारकबाद। अब आइए, फ़ज़ा बड़ी गंभीर हो गई है,
इसलिए मैं चाहता हूं कि तंज और मजाक के माहौल में, हास्य और व्यंग के माहौल में मैं आपको ले आऊं, इसलिए कि जिंदगी को समझने के लिए जहन ऐसा होना चाहिए जिसमें दूसरों को हंसाने का जज्बा भी हो और दूसरों पर तंज करने और अपने ऊपर भी तंज करने का हौसला भी हो। तो मेरी फहरिस्त में इस वक्त एक ऐसा कवि, एक ऐसा शायर है जो पूरा हिंदुस्तान जिसे एहतराम की नज़र से देखता है, इसलिए कि वो व्यंग के हुनर से वाकिफ है। मैं उसे जब देखता हूँ तो मुझे याद आता है कि एक नमाजी ने कहा रहमान के कब्जे में है, एक नमाजी ने कहा रहमान के कब्जे में है, तब पुजारी ने कहा भगवान के कब्जे में है। फिर कलंदर ने कहा दोनों की बातें काट कर आज अब ये दुनिया एक बड़े शैतान के कब्जे में। इमरान जब फलस्तीन का जिक्र कर रहे थे तो दरअसल उसी बड़े शैतान की तरफ इशारा कर रहे थे। जो पढ़े लिखे होंगे लोग होंगे वो समझ गए होंगे उस इशारे को कि ये जुल्म और ज्यादती कहाँ से हो रही है। नाम ना लीजिएगा ना तो अगले साल तो हो भी नहीं पाएगा। सफेद घर में बहुत ही काले कारनामे छुपे हुए हैं, उसी का तज़किरा हो रहा है। आइए पी के धुत से मिलिए, मुस्कुराइए, जिंदगी के चल के चल रहे हैं बहुत धूप, पी के धुत। उसकी स्टाइल है वैसे, और खाली ऐसे स्टाइल मार रहा है या नहीं है। पी के धूप अपने नाम के हिसाब से